नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो है सार संग्रह बुक का, जिसका कि हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं वो हमारा हिस्ट्री है और वह मॉडर्न हिस्ट्री है। मैंने पिछले दिनों बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन कर चुका है और एक आज नया टॉपिक लेके आ गए हैं, जिसमें कि आज की है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है 1857 की क्रांति। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं हम आगे और हमारे साथ आप बने रहेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इनके अगर विश्लेषण से हम बात करते हैं तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान के विद्रोह किया था? मतलब किस स्थान से मंगल पांडे ने जो कि विद्रोह किया था वह बैरकपुर पश्चिम बंगाल से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 1800 बनता है कि वैसा कौन सा व्यक्ति हुआ जो कि 1857 की क्रांति से सबसे पहले उसे फांसी की सज़ा दिया गया? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसा, और ऑप्शन उसका होगा मंगल पांडे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बीपीएससी टीचर वाला TR 2 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। वर्ष 1857 में स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी, मतलब इसको चपाती के नाम से उस समय बोलता था। कमल का फूल और रोटी का प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति सभी लोग अपना इन चीज़ों को प्रतीक चिन्ह मानकर अपना वह विद्रोह करते थे। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या बताया जाता है? एनफील्ड राइफल का जो कि बोला जाता है राइफल उस समय अगर जो चेंज हुआ था एनफील्ड राइफल से जो बदला गया राइफल वो चर्बी वाले कारतूस में बदला गया था, जिसमें कि वह चर्बी गाय और सूअरों के मिले होते थे, जिसके कारण सिपाहियों ने भारतीय हिंदू सिपाहियों ने इनका विद्रोह करना चालू किया था। ठीक, अंग्रेजों की जो शस्कारी आर्थिक राजनीति एवं धार्मिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में नीतियों में 1857 का उन्होंने जन्म दिया। एवं अंग्रेजों का ऐसा मानना था, बात करते हैं इन पर, अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों पर वह अपना शासन स्थापित करना चाहता था एवं भारत के व्यक्तियों के मनोबल दशा को वह बिगाड़ना चाहता, जिससे कि उनका अपना धर्म ईसाई धर्म प्रचार हो सके और भारत में वह अपना लंबे समय तक वह अपना सत्ता स्थापित करे। ये सारी चीज़ें बात हुआ था 1857 की क्रांति होने का मेन कारण। और एनफील्ड अगर वह एक प्रकार का, अगर 1857 क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो मैन इनका है, इनको सिपाही विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, 1857 ईस्वी में जो कि विद्रोह हुआ के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर उस समय जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय के पद पर, गवर्नर के पद पर काम कर रहे थे। एवं 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टन हुए हैं, जिन्होंने ही व्यक्तियों को दंगा में शामिल होने के लिए एवं भारतीयों पर वार करने के लिए इत्यादि उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1857 की जो ईस्वी के जो स्वतंत्रता संग्राम के संबंधी जो पहली घटना जो हुई है वह सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना एवं वहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिन्हों की सैनिकों के द्वारा वहां पे भंग किया गया उनको। एवं 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो भी सिपाही हुए हैं, सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से हुआ? अवध के क्षेत्र से थे, और जिन्होंने कि 1857 में बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने अपना विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बनाया और विद्रोह करना प्रारंभ किया। 1857 में ईस्वी में जो कि इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय अगर बताया जाता है तो अंग्रेजों ने जो कि ये दंगा को शांत करने के लिए इलाहाबाद में एक तत्कालीन राजधानी बनाया, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि आपातकालीन ऐसी कौन सी 1857 की ऐसी कौन सी राजधानी थी जो कि तत्कालीन राजधानी बनाया गया, तो वो होगा इलाहाबाद। ठीक है, केंद्रीय संगठन की कमी के कारण सुनियोजित राजनीति का अभाव हो गया था उस समय, मतलब राजनीतिक कुछ नहीं चल रहा था, जो जैसा चाह रहा था उस समय के अपना प्रतार कर रहे थे, जैसे अंग्रेज जैसे भी चाह के, उनका मेन कारण था कि विद्रोह को कैसे दबाया जा सके। और 1857 क्रांति जो हुआ हमारे सैनिकों के द्वारा, यह हम लोग की तरफ से असफल रहा, इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। ठीक है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले किस महिला ने किया था? यह बेगम हजरत महल ने किया था, 1857 की क्रांति ने किया था। ठीक है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? या वाराणसी की। एवं इनका बचपन का नाम अगर हम बात करते हैं तो मणिकर्णिका को इन्हीं नाम से जाना जाता था। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित, मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंतिम युद्ध किया, तो अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ह्यूरोज को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम में जो 1857 की क्रांति चल रहे थे, उनका नेता दीवान मनीराम दत्त हुआ करते थे। ठीक है, फैजाबाद के विद्रोह जो बेहतर फैजाबाद से जो विद्रोह कर रहे थे, तो 1857 की क्रांति में उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था। किसको? फैजाबाद में जो विद्रोह चल रहे थे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए, किनको पकड़ने के लिए 50,000 का मतलब इनाम रखा था? मौलवी अब्दुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने फैजाबाद में 1857 की चल रही क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था मौलवी अब्दुल्ला को। कानपुर से जो विद्रोह हो रहा था, विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब का अपना सेनापति नियुक्त किया था, जिनका कि उनका सेनापति नाना साहब काफ़ी बुजुर्ग हो व्यक्ति हो चुके थे, जिन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था तात्या टोपे को, जिनका तात्या टोपे का जो कि मतलब उसका जो असली नाम है, उनको रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से उसे जाना जाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खान ने उसे नियुक्त किया था। आगे एक डाटा है और उनको हम अच्छे से देखते हैं। 1857 से बहुत ही रिलेटेड डाटा है यहाँ से और इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 1857 के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं एवं विद्रोह का किन किन क्षेत्रों में क्या कारण रहा है, तिथि एवं दमन को दबाने वाले यानी विद्रोह को दबाने वाले कौन व्यक्ति हुए हैं, ये सारे अंग्रेजों के नाम है एवं ये क्षेत्र है हमारे भारत का एवं विद्रोही भारत के नेता हुए एवं यह तिथि रहा। तो ये अच्छे से देखते हैं इनको। तो दिल्ली से जो विद्रोह हो रहा था वह बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे, बख्त खां के सैन्य नेतृत्व में उन्होंने कर रहा था। बख्त खां का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे, जिनको कि वहाँ से जो विद्रोह तिथि प्रारंभ हुआ था 11 मई 1857 में वहाँ से प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने इस विद्रोह को दबा दिया था। लखनऊ में जो विद्रोह चल रहा था वो बेगम हजरत महल और फर्जिस कादिर के नेतृत्व में चल रहा था एवं यह 4 जून 1857 से विद्रोह चालू हुआ था, जिसमें कि कलिन कैंपवेल के द्वारा यह विद्रोह को दबा दिया गया था। एवं झांसी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की जो की थी रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। तात्या टोपे एक सेनापति हुआ करते थे, जिनकी वह नेतृत्व में किया गया था नाना साहब के नेतृत्व में। एवं लक्ष्मीबाई जो कि मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, वो झांसी ग्वालियर से अपना विद्रोह कर रहे थे। यह 4 जून 1857 से इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था एवं यह विद्रोह दबाने वाले व्यक्ति जनरल ह्यूरोज के द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व यहाँ से किया गया था, इन दोनों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह 5 जून 1857 से किया गया था एवं यह विद्रोह को कलिन कैंपवेल के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया था। काफ़ी विद्रोह, सब विद्रोह जो कहें कि 1857 के सारा का सारा विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों से यह दबा ही दिया गया था, जिसमें कि यह 1857 का भारतीयों का इसमें इनको असफल विद्रोह के रूप में पहला विद्रोह यही था और यह दबा दिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद से अगर विद्रोह की बात करें तो यह विलायत अली ने किया था एवं यह विद्रोह करने वाले तिथि इनका जो हुआ है 6 जून 1857 से हुआ है एवं यहाँ के जो व्यक्ति हुए हैं कर्नल नील के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया था। आगे अगर बात करते हैं तो जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह एवं अमर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर ये वर्तमान बिहार आरा बक्सर के क्षेत्र से किया गया था, जो कि यह 1857 को जून में, इनका एक तिथि एग्जैक्ट नहीं दिया है, यह जून 1857 से विद्रोह किया गया था एवं कर्नल नील के द्वारा यह विद्रोह को दबा दिया गया था। बरेली क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बरेली से खान बहादुर खां के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। यह जो कि हुआ था यह 1857 जून 1857 को यह विद्रोह किया गया था एवं वेसेंटन ऑयर के द्वारा यह विद्रोह दबा गया था। अगर अगला बात करते हैं तो फतेहपुर, जो कि अजीमुल्ला के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया था एवं 1857 ईस्वी में इनका जो कि तिथि वो यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था एवं विद्रोह को दबाने वाले व्यक्ति जनरल लेनार्ड हुए हैं। 1857 की अगर क्रांति की बात करें तो विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। इन्होंने विद्रोह में अखिल भारतीय नेता के रूप में इसे माना गया था। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन की 1857 की क्रांति के चल रहे भारत में मुगल बादशाह कौन हुआ करते तो यहाँ से बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। अगर पूछा जाएगा कि इन्होंने किस गठन का विद्रोह किया था, इन्होंने अखिल भारतीय नेताओं को विद्रोह किया था एवं अखिल भारतीय नेताओं को अखिल भारतीय नेताओं के विद्रोह का इसे नेता माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, 1857 का ही है और ये लेंथी टॉपिक है क्योंकि बराबर यहाँ से क्वेश्चन बना जाता है, इसमें कंटेंट इसलिए इसमें ज़्यादा है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में अगर दमन के पश्चात, मतलब जब 1857 में समाप्त जब विद्रोह हो गया था उसके पश्चात भारत का शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसके समय की मध्य भारत से, जो कि मध्य भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हाथों चलाया जा रहा गया था। एवं इनके हाथों से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जब यह विद्रोह निकल के चल गया था तब वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यह विद्रोह चला गया था, जिसमें कि यह भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, उन्हीं के द्वारा यह चलाया जा रहा था। एवं ईस्ट इंडिया कंपनी इन विद्रोह को दबाने के बाद इन्होंने अपना शासन प्रशासन अपने देश के जो ब्रिटिश क्राउन के उस समय के शासक हुआ करते थे उन्हीं को दे दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने जो कि भारतीय प्रशासन के को जो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी वह 1 नवंबर 1858, जो कि मयूर सिंहासन के नाम से इन्हें जाना जाता है। मयूर सिंहासन की विशेष विशेषता क्यों थी, क्योंकि उन पर जो हुआ करते थे मयूर, इस पर हीरा जड़ा हुआ रहता था मयूर सिंहासन पर, जिनको कि विक्टोरिया ने, जो कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इन्हें 1 नवंबर 1858 को यह सिंहासन नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। एवं 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन की बात करते हैं तो पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? या पील आयोग का गठन किया गया था, जिसके के लिए भारतीय सेनाओं का तहस नहस हो गया था, जिसके तरफ पुनर्गठन किया गया भारतीय सेनाओं के लिए पील आयोग के द्वारा। एवं भारत की प्रशासन व्यवस्था धीरे धीरे भारतीय लोगों के हाथों में आने लगा था। कब से? 1858 की ईस्वी से। ठीक है, और वर्ष 1858 में भारत के शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? अगर पूछा जाएगा कि वर्ष 1858 में भारत शासन अधिनियम जब आया था तो उस समय का वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। एवं 1857 ईस्वी का विद्रोह में कौन सा शायर हुआ करते थे? आलोचना इधर मिर्ज़ा गालिब हुआ करते थे। और इनने जो कि मिर्ज़ा गालिब ने अपना जो कि दिया है अपना शायरी में इन्होंने अपना बात किया है, यह भारतीयों का है लेकिन भारतीयों के लिए यह विद्रोह नहीं कर रहा है, मतलब इन्होंने ऐसा बात कहा है। इन्होंने अपने शायरी में एक अजीबो गरीब इन्होंने अपना विश्लेषण किया है। इसका आगे डिस्कशन करते हैं तो आगे करते हैं। जिन्होंने कहा है कि शिक्षित एक ज़मींदारों की भूमिका होती है, शिक्षित एक ज़मींदारों की भूमिका होती है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपना जीवन बसरा करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के द्वारा इन्होंने अपना शायर में लिखा था। कब? 1857 के समय में यह उन्होंने अपना शायरी व्यक्त किया था। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो हुए हैं एवं जमींदार जो कि 1857 विद्रोह में तहस नहस कर दिए गए थे एवं तटस्थता बनाए रखने की इन्होंने नींव रखी थी। भारत की अगर 1857 की तहस नहस विद्रोह के समय सारा हमारा भारत की सिस्टम में खराब हो चुकी थी। अगर ये जड़ बचा था तो कहीं से ज़मींदारों ने इन चीज़ों का जड़ बचा के रखा था, जो कि एवं शिक्षित वर्ग के लोगों ने इन्हें अपना सत्ता प्रभुत्व बनाने के लिए इन्होंने ही अपना 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों का साथ दिया था काफ़ी व्यापक स्तर पर। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मगर 1857 के कारणों जो कि है 1857 के जितना भी कारण हुए हैं, किस तरह कहाँ पर विद्रोह हुआ है, सारे चीज़ को देखकर सर सैयद अहमद खान ने अपने भारतीय उन्होंने एक राइटर हुए जिन्होंने कि अपना बुक में लिखा है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व जगदीशपुर से वीर कुंवर जमींदार के पद पे हुए थे, जिन्होंने कि वीर कुंवर सिंह ने यहाँ से बिहार से विद्रोह किया था। एवं 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया परिवार को अंग्रेजों ने सर्वाधिक सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय पर आधारित कुछ पुस्तक लिखे गए एवं उनका लेखक कौन कौन ने दिया है? पुस्तक के सारे नाम एवं यह कौन कौन से लेखक हुए देखते हैं। एक नज़र इधर भी, द ग्रेट रिवेलियन जो कि अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। 1857 की क्रांति की आलोचना इन्होंने इस पर व्यापक स्तर पर किया है। एवं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिनका की राइटर हुए हैं विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह बुक लिखा गया था। फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। एवं 1857 बुक का नाम है, जो कि S.N. सेन के द्वारा यह बुक लिखा गया था। 1857 की क्रांति पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला है एवं इनके बारे में बात किया है। ठीक है, सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 यह बुक राइटर की अगर बात करते हैं तो R.C. मजूमदार के द्वारा यह बुक लिखा गया है। यह क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं तो ध्यान से एक बार देखते हैं अच्छे से।
अगला बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिनी जो कि इनका जो कि राइटर है टी.आर. होम्स के द्वारा यह बुक लिखा गया था। एवं लिबेरियन 1857 की बात करते हैं, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया था? पीसी जोशी के द्वारा यह बुक लिखा गया था। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के चल रहे समय जो कि 1857 के विद्रोह के को स्वतंत्रता की जो समय चल रही थी सारे विद्रोह, जिसमें कि ये बात करते हैं कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के नाम से इन्होंने पुकारा था, वह बी.डी. सावरकर ने बोला था यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। किनको? 1857 की क्रांति को। 1857 के विद्रोह का जो कि एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? यह सर जेम्स आउटड्रम एवं डब्ल्यू. टेयर के द्वारा यह एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था 1857 की क्रांति के द्वारा। ठीक है। कथाकथित घटना के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने नौ ही स्वतंत्रता संग्राम था अगर बोला जाता है। तथाकथित के अनुसार हम अगर बोल सकते हैं 1857 की क्रांति को 9 ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, 9 ही ये प्रथम था और 9 ही ये राष्ट्रीय और 9 ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह आर.सी. मजूमदार के द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया था। इत्यादि चीज़ें, यह कोई कारण नहीं बताया गया था एवं यह ऐसे ही विद्रोह का यह माना गया था। यह आर.सी. मजूमदार के द्वारा यह चीज़ बोला गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास में कौन सा था? वह एस.एन. सेन के द्वारा यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सरकारी इतिहासकार अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी सहायता इतिहासकार किसके नाम से जाना जाता है, कौन व्यक्ति है, वो तो एस.एन. सेन को जाना जाता है। 1857 में जो भी विद्रोह हुए हैं, विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत कौन कौन है, किन किन ने क्या किया है एवं ये इतिहासकार हुए हैं वह मत क्यों ने क्या दिया है? डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा जो व्यक्त किया गया था, जो कि वह बोला था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रभाव हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। एवं यह 1857 की पहली क्रांति का नींव बताया जाता है, जो कि यह स्वतंत्रता का पहली नींव की बात कर किया है किसने? डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा ये बातें की गई है। अशोक मेहता के द्वारा अगर कुछ बोला गया है तो उनने अपनी वाणी में ये लिखा है इतिहासकार में कि 1857 की ईस्वी में विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, बोला जाता है कि यह जो हुआ है यह राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है। वी.डी. सावरकर के द्वारा जो बोला गया था, उन्होंने कहा 1857 ईस्वी में विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। एवं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के जो बोला गया था तो उन्होंने जो कहा था तत्कथित कह सकते हैं कि 9 की यह राष्ट्रीय संग्राम है और 9 ही यह प्रथम है और 9 ही यह राष्ट्रीय और 9 ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। यह आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो कही गई वाणी है, उन्होंने अपनी इतिहासकार अपनी उस इतिहास पुस्तक में लिखा है, जिसमें कहा है कि सर लॉरेंस के द्वारा कहा गया यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था और यह बात सत्य भी है। सर लॉरेंस के द्वारा अपनी पुस्तक में ये इन्होंने अपना विश्लेषण किया है। ठीक है। बेंजामिन डिसरायली के द्वारा जो कहा गया है, कथन प्रस्तुत किया गया है, कहा गया कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह की मान्यता इसे मान्यता दी गई है। एवं पी. रॉबर्टसन के द्वारा जो कि कथन दिया गया है, कहा गया इन्होंने कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस का है। यह पी. रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करते हैं टी.आर. होम्स के द्वारा जो कि वाणी प्रस्तुत किया गया, इन्होंने कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का एक संघर्ष है। यह टी.आर. होम्स के द्वारा यह वाणी प्रस्तुत किया गया, यह एक इतिहासकार के रूप में इन्होंने काम किए हैं। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण को इन्होंने विश्लेषण किया। एवं डब्ल्यू. टेलर एवं जेम्स आउटरम के द्वारा जो कि विश्लेषण अपनी वाणी के द्वारा इन्होंने अपने पुस्तक इतिहास में लिखा है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये बात सच भी है कि यह हिंदू एवं मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। एवं रीच के द्वारा जो कि वाणी प्रस्तुत किया गया, इसने यह भी प्रस्तुत किया है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये बात भी सही है कि अंग्रेज सच में भारत में अपना ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही में एक अकेली पुरुष के रूप में जो काम कर रहे थे वह लक्ष्मीबाई को एक पुरुष की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? यह हीरोज के द्वारा यह पुरुष की संज्ञा रानी लक्ष्मीबाई, जिसको कि मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा रहा आज का 1857 की प्रमुख क्रांति। और ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार इनसे क्वेश्चन बना भी है और हम लोग कन्फ्यूजन भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।
और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।